हेलो गाइस, वेलकम टू सिविलोपीडिया। तो और एक नया वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, हम लोग एक 10 फीट बाय 10 फीट रूम का इनसाइड प्लास्टर करने के लिए कितना कॉस्ट आ सकता है वो ही निकालने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के आखिर में ये भी जानेंगे 5 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने के लिए, इनसाइड प्लास्टर करने के लिए कितना कॉस्ट आ सकता है। लेबर कॉस्ट अलग से मैं बताऊँगा और जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी अलग से बताऊंगा, तो आप लोगों को दोनों का एक क्लियर व्यू मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग ये वीडियो आखिर तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर उसको क्लिक करिएगा तो हम लोगों का जो वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। तो और लेट नहीं करके मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इधर में मैं सीलिंग का हाइट लिया हूँ 10 फीट मतलब 3.04 मीटर। प्लास्टर का थिकनेस नॉर्मली 12 mm से 15 mm तक होता है, लेकिन मैं इधर 14 mm लिया हूँ मतलब 0.014 मीटर। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इस रूम का, ये 10 फीट बाई 10 फीट रूम का, तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ कंसीडर करना पड़ेगा। पहले है सीलिंग के लिए 10 फीट बाई 10 फीट सीलिंग हो गया। उसके बाद चारों जो वॉल है वो भी 10 फीट बाई 10 फीट का ही है। टोटल सरफेस एरिया 10 फीट बाई 10 फीट रूम के लिए आ रहा है 5 इंटू 10 फीट बाई 10 फीट। तो टोटल स्क्वायर फीट आ रहा है 500 स्क्वायर फीट इजिकल टू 46.47 स्क्वायर मीटर। अभी बहुत आदमी बोलेगा कि विंडो एंड डोर के लिए ओपनिंग रहता है तो उसके लिए माइनस क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो विंडो एंड डोर रहता है उसका जो साइड वगैरह रहता है उसमें प्लास्टर होता है, और भी हम लोगों का जो कलम वगैरह रहता है, बीम रहता है, तो इसमें भी प्लास्टर करने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है। तो इसके लिए मैं ओपनिंग को छोड़ रहा हूँ इधर, क्योंकि ये मटेरियल लग ही जाता है और कुछ मटेरियल वेस्टेज भी होता है। तो मैं इधर में ये जो विंडो का ओपनिंग एंड डोर का ओपनिंग नहीं माइनस कर रहा हूँ। तो टोटल जो वेट मोटर चाहिए होगा हम लोगों को वो है 46.47 इंटू 0.014 मतलब 0.65 क्यूबिक मीटर इजिकल टू 22.98 क्यूबिक फीट। तो टोटल मोटर जो चाहिए होगा ड्राई वॉल्यूम पे, मतलब जो मोटर जो मटेरियल हम लोगों के पास आता है वो सभी ड्राई वॉल्यूम पे आता है, वेट वॉल्यूम पे कुछ भी नहीं आता है। तो अगर ड्राई वॉल्यूम निकलना पड़ेगा तो हम लोगों को ये जो 0.65 क्यूबिक मीटर आया है इसका 33% इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग 0.65 इंटू 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.8645 क्यूबिक मीटर इजिकल टू 30.6 cubic feet. So we have calculated dry volume of total जो हम लोगों को जो मोटर चाहिए होगा उसका ड्राई वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर लिया है। तो इसका ड्राई वॉल्यूम आया 30.6 क्यूबिक फीट। तो अभी हम लोग क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोटर का रेशियो पहले जानेंगे। तो मोटर का रेशियो इधर में मैं जो यूज़ किया हूँ वो है 1:4। आप लोग 1:6 भी यूज़ कर सकते हो। तो सीमेंट इधर 1 रेशियो में चाहिए और सैंड इधर 4 रेशियो में चाहिए। तो इधर में मेरा जो टोटल ड्राई वॉल्यूम है वो है 30.6। तो मुझे सीमेंट चाहिए होगा 30.6 इंटू 1/5 इजिकल टू 6.12 क्यूबिक फीट। अगर इसको बैग पे कन्वर्ट करेंगे तो 4.99 बैग आता है इजिकल टू 5 बैग अप्रोक्सीमेट में मैं ले रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग ये पता कर लीजिएगा। 1 बैग ऑफ सीमेंट कॉन्टेंस 1.226 क्यूबिक फीट ऑफ सीमेंट, मतलब 50 केजी का अगर सीमेंट का बोरा आप लोग लेंगे तो उसमें से आपको 1.226 क्यूबिक फीट ऑफ सीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोगों को सैंड का क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए 30.6 इंटू 4/5 मतलब हम लोगों को 4 पोर्शन ऑफ सैंड चाहिए ना, जो हम लोग कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों के पास सैंड का क्वांटिटी आ रहा है 24.50 क्यूबिक फीट। अभी ये मटेरियल जो हम लोग निकाले ये जो मटेरियल का क्वांटिटी हम लोग निकल के लेके आए हैं, तो इसका हम लोगों को कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो सीमेंट का कॉस्ट नॉर्मली 320 से 380 तक होता है, लेकिन मैंने इधर एवरेज लेके चल रहा हूँ तो 350 मैं लिया हूँ, मतलब 5 इंटू 350 इजिकल टू 1750 रुपीज़। और जो सैंड है इसका जो क्वांटिटी है ये है 24.50 और जो रेट मैं इधर लिया हूँ वो है 40 रुपीज़, मतलब 980 रुपीज़ सैंड के लिए कॉस्ट आ रहा है। तो टोटल मटेरियल के लिए कॉस्ट आ रहा है 1750 प्लस 980 इजिकल टू 2730 रुपीज़। तो अभी ये मटेरियल तो हम लोगों को 500 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने के लिए ज़रूरत पड़ रहा है,
लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करनी है, कितना मटेरियल का ज़रूरत पड़ रहा है। तो 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने के लिए मटेरियल का ज़रूरत पड़ रहा है 2730 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 5.46 रुपीज़। तो अगर आप लोग 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए आप लोगों को मटेरियल चाहिए होगा 5.46 रुपीज़ का। ये बात आप लोगों को क्लियरली पता चल गया है। अगर आप लोग 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने जाएंगे, नॉर्मली अगर आप लेंगे, नॉर्मली 1 स्क्वायर फीट का प्लास्टर नहीं होता है, लेकिन पकड़ लीजिए अगर आप लोग करने जाएंगे तो आपको 5 रुपया से 6 रुपया तक खर्च हो सकता है। ठीक है, ये वैरी कर सकता है आपका जगह में, अगर सीमेंट का रेट कम है, सैंड का रेट ज़्यादा है, सैंड का रेट कम है, इसके ऊपर वैरी कर सकता है। ठीक है, ये कोई फिक्स रेट है कि, लेकिन इसके माफिक आप लोगों को एक आइडिया पता चल जाएगा जैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग लेबर कॉस्ट निकालेंगे। तो लेबर कॉस्ट निकालने के लिए इधर पहले हम लोगों को मैशन कितना चाहिए वो निकालना पड़ेगा। तो मैशन निकालने के लिए मैं इधर एक कोएफिशिएंट लेकर एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, वो है 0.07435 इंटू नॉन ऑफ लेयर इंटू सरफेस एरिया इन मीटर। तो इधर में हम लोगों का सरफेस एरिया है 46.47, हम लोग इधर लेयर प्रोवाइड करेंगे डबल, और जो कोएफिशिएंट है इधर ये है 0.07435। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों के पास जो मैशन चाहिए होगा हम लोगों को वो आ रहा है 6.91%। मतलब हम लोग जब काम करेंगे तो हम लोगों को 6.91% का मैशन का ज़रूरत पड़ेगा, ये जो टोटल 500 स्क्वायर फीट जो प्लास्टर होगा इसके लिए। मतलब अगर आप डेली वेजेस के हिसाब से हिसाब करेंगे तो 7 डेज आपको चाहिए होगा मैशन ये 500 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने के लिए। तो इधर मैशन का कॉस्ट आ रहा है 6.91 इंटू 450 इज इक्वल टू 3109 रुपया, मतलब 3109.5 रुपीज़। तो इसके बाद हम लोग को लेबर नीडेड, मतलब लेबर कितना चाहिए होगा वो निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग यूज़ किया है फॉर्मूला 0.0929, ये कोएफिशिएंट है इन नॉन ऑफ लेयर इंटू सरफेस इन मीटर, सरफेस एरिया इन मीटर। तो 0.0929 इंटू 2 इंटू 46.47 इज इक्वल टू 8.63%। मतलब हम लोगों को इधर में ये 500 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने के लिए 8.63% लेबर चाहिए होगा। तो लेबर कॉस्ट इधर में आ रहा है 8.63 इंटू 350 इज इक्वल टू 3020 रुपया, मतलब 3020.5 रुपीज़। तो टोटल लेबर कॉस्ट जो आ रहा है वो है 3109.5 रुपीज़ प्लस 3020.5 रुपीज़ इज इक्वल टू 6130 रुपीज़। तो अगर आप लोग ये लेबर कॉस्ट को स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने के लिए कितना लेबर कॉस्ट आप लोगों को लग रहा है, तो 6130 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 12.26 रुपीज़। मतलब अगर आप लोग प्लास्टर करने जाएंगे तो 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने के लिए आपको 12 से 13 रुपया तक खर्च हो सकता है एज ए लेबर कॉस्ट। ठीक है, 12 से 13 रुपया खर्च हो सकता है एज ए लेबर कॉस्ट। तो इसका जो वीडियो है, वीडियो का कंक्लूजन में अगर मैं आऊँगा तो टोटल ये 500 स्क्वायर फीट जो एरिया है इसका प्लास्टर करने के लिए टोटल कॉस्ट आ रहा है 6130 रुपीज़ प्लस 2730 रुपीज़ इज इक्वल टू 8860 रुपीज़। अगर इसका जो टोटल कॉस्ट है इसको अगर हम लोग स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें, पर स्क्वायर फीट प्लास्टर करने के लिए कितना खर्च आ रहा है, तो 8860 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 17.72। मतलब अगर आप लोग प्लास्टर करने के लिए जाएंगे नॉर्मली 1 स्क्वायर फीट प्लास्टर करने के लिए विथ लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट, आपका टोटल कॉस्ट आ सकता है 17 से 18 रुपया तक, इससे ज़्यादा भी आ सकता है क्योंकि ये रेट डिफ़र कर सकता है आपका जगह के हिसाब से। अगर आप दिल्ली में ये चीज़ कर रहे हो तो दिल्ली में रेट अलग हो सकता है, अगर वेस्ट बंगाल में कर रहे हो तो इसका रेट अलग हो सकता है। लेकिन अगर ये फॉर्मूलास आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया भी मिल जाएगा और जो आप लोगों का कॉस्ट आएगा वो भी सेम ही आएगा एज़ पर आपका जो लोकल रेट्स है। मतलब आपका उधर सैंड अगर 30 रुपीज़ में मिल जाएगा तो आपका उधर में प्लास्टर का कॉस्ट कम हो जाएगा, अगर उधर में 45 में मिलेगा तो प्लास्टर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ये पूरी डिपेंड करेगा आपका उधर में लेबर का रेट कितना है, आपका उधर में मटेरियल का रेट कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा।